कहते हैं EBS संविधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमने स्टार्ट कर रखा था सेमेस्टर सेकंड, और सेमेस्टर सेकंड की अगर बात करें, पेपर हमने सेकंड स्टार्ट कर लिया था, जिसके बारे में किसके बारे में बात कर रहे थे, एल्किल हैलाइडों के बारे में। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एल्किल हैलाइडों के कुछ गुणों के बारे में और उनकी नाम पद्धतियों के बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उनकी केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं पहली इसमें बात करूं तो हम जो रिएक्शन करने वाले हैं वो करेंगे एल्केनो से। किसकी बात करेंगे? एल्केनो से। अब जो एल्किन आपको पता हो, एल्केन होते क्या? एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, जो आपने 12th क्लास के अंदर अच्छे से पढ़े होंगे, उनके ही बारे में बात करने वाले कि उनके साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। अगर रिएक्शन की बात करूं तो हम एथ, मेथ, प्रोप और ब्यूट तक लेते हैं, और आइसो ब्यूट को भी क्या करते हैं? प्रयोग में करते हैं। आइसो ब्यूट की आपको ब्यूटेन की संरचना आपको दिमाग में रही होगी, क्योंकि पिछली क्लास से इस प्रकार से नामकरण किया था, हमें पता चला था कि हम आइसो ब्यूट की किस प्रकार से संरचनाओं को ध्यान रख सकते हैं, किस प्रकार को उसका नामकरण कर सकते हैं, उसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमें इनकी जो रिएक्शन है सभी की क्लोरीन से करते हैं, और क्लोरीन से करने पर हमें और चाहिए होता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, और जो तापमान चाहिए होता है 25 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए होता है? 25 डिग्री सेल्सियस। देख लेते हैं, ऊपर पर लिख लेता हूँ। मुझे ताप चाहिए यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तापमान चाहिए, क्लोरीन हुआ शामिल, ये मुझे चाहिए प्रोडक्ट, सह उत्पाद होंगे। ठीक है, अब देखिए, पहले जो मैं रिएक्शन करता हूँ वो करता हूँ मैं एथेन के साथ। क्लोरीन की रिएक्शन कर लेता हूँ, सूर्य का प्रकाश, तापमान से 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये रिएक्शन होती क्या है? ये देखिए, क्लोरीन है ना, वो एक लेके चला जाता है H, HCl यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बना देगा। तीसरे लेते हो प्रोपेन, सेम चीज़ें लेते हैं, Cl2 25 डिग्री सेल्सियस, प्रकाश ले लेते हैं। इसके अंदर देखिए दो प्रकार के प्रोडक्ट बनने वाले हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो जो क्लोरीन है यहाँ से H लेके चले जाएगी, क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाएगी, और एक जुड़ जाती है यहाँ पर। जब दो प्रोडक्ट बनते हैं तो इनके द्वारा बनने की संभावना दो प्रोडक्ट की रहती है। अधिक मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट बनता है? जिसके अंदर ये क्या बनाए, द्वितीयक या तृतीयक स्थितियाँ बनाए, उस प्रोडक्ट की बनने की संभावनाएं अधिक रहती है। अगर मैं पहले प्रोडक्ट की बात करूं, ये कुछ इस प्रकार से बना लेता है, और अगर दूसरे प्रोडक्ट की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से बना लेता है। इसकी जो बनने की जो संभावना है वो 55% होती है, और इसकी 45%। जैसे जैसे कार्बन की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है, इसकी द्वितीयक और तृतीयक बनने की जो स्थितियाँ हैं वो भी बढ़ती जाती है। अगर मैं बात करूँ तीसरे की, ब्यूट ले लेते हैं, सिमिलर सी होगी रिएक्शन, इसकी भी दो स्थितियाँ होगी। इसके बनने की बात करूं तो ये जो बनने का परसेंटेज है ये बनता है 28% मात्र, ये बन जाता है 72। देखिए धीरे धीरे क्या होती है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है। परंतु जो मैं बात करता हूँ इसके अंदर अपवाद भी है। अपवाद कौन सा? आइसोब्यूट की। प्रकाश ले लेते हैं, दो कंडीशन मिलेगी, इसके अंदर तृतीय बनने वाला है,
इसकी जो बनने की संभावना होती है मात्र 36% होती है, इसकी बनने की संभावना 63% होती है। मतलब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो द्वितीयक जो भाग होता है, जब क्लोरीन की रिएक्शन में 25 डिग्री सेल्सियस से करता हूँ तो द्वितीयक जो भाग बनने की संभावना है वो अधिक दिखाई दे रही होगी आपको, किसके मुकाबले? तृतीय के मुकाबले। प्रथम और तृतीय से अधिक जो संभावना जो बनने की आपको दिखाई दे रही है वो द्वितीय की बन रही है। द्वितीय के जितने भी आप परसेंटेज देख लीजिए वो आपको अधिक ही दिखाई देंगे। उसके बाद अगला परसेंटेज की बात करो तो वो तृतीय के होंगे, और आखिरी में जो बात करने वाले हैं वो होंगे प्राथमिक के। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? ब्रोमीन के साथ। जिस प्रकार से क्लोरीन हो रहा है उसी प्रकार से रिएक्शन कौन करेगा? ब्रोमीन करेगा। तो एक बार इनको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम करने वाले ये सभी समान ये रहेंगे, पर रिएक्शन जो रिएक्ट करेंगे उनके साथ में वो बदलते जाएंगे। यहाँ पर तापमान हो जाएगा वो 127 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पर जाएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन सेल्सियस, ब्रोमीन 127 डिग्री सेल्सियस, ब्रोमीन सेल्सियस और ब्रोमीन सेल्सियस। ठीक है, इसमें सिर्फ सिंगल पीरियड वैसे ही बनेगा जिस प्रकार से हमने क्लोरीन में बनाया था, HBr निकलेगा इसमें से। दूसरे की बात करें, इसके अंदर भी 2 पीरियड बनने वाले हैं। ठीक है, इसकी बनने की जो संभावना है वो 97%। दूसरे पीरियड की बात करें, इसके बनने की जो संभावना होती है वो 98% होती है। इसके बनने के 98% चांसेस होते हैं। अगली की बात करें, सही कर लेना इनको। इसके बनने की जो संभावना है 99% से भी अधिक होती है, बहुत कम। इसमें देखिए कोई अपवाद नहीं है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसका 3 डिग्री सबसे अधिक स्थायी, उससे स्थायी 2 डिग्री, उससे स्थायी 1 डिग्री। बॉक्स में टिक कर लीजिए। अब देखिए हमने बात की है ब्रोमीन के साथ में, ब्रोमीन और क्लोरीन की रिएक्शन हमने एल्केनों के साथ की है। ठीक है, तापमान चेंज होता है, वहाँ क्लोरीन के साथ 25 डिग्री सेल्सियस रहता है और इधर जो तापमान है वो 127 डिग्री सेल्सियस रहता है। इस तत्व की देखिए 2 प्रकार के बनने की बात है। परसेंटेज को आप चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो मत रखने को जरूरी भी नहीं है। ठीक है, और रिएक्शन किस प्रकार से, केवल वहाँ पर आपको आइसोब्यूट के साथ अपवाद देखने को मिल रहा था जहाँ पर द्वितीय स्थिति ही अधिक स्थायी थी। और यहाँ पर देखोगे तो क्रम वाइज है, पहली डिग्री सबसे अधिक स्थायी 3 डिग्री था, उससे फिर 2 डिग्री, फिर आखिरी में 1 डिग्री अधिक स्थायी था। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई ब्रोमीन के साथ में। ठीक है, इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे एल्किनो की। एल्किनो से रिएक्शन करेंगे और हम क्या प्राप्त करेंगे? मार्किनिस नियम। एल्किल हैलाइड हम क्या प्राप्त करेंगे? एल्किनो से रिएक्शन करके हम एल्किल हैलाइड। पहले हमने एल्केनो की बात की थी, अब एल्किनो की। एल्केनो जहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, कार्बन कार्बन के मध्य,
यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिखाई देता है। मार्कोनिफ नियम की भी बात करने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं एल्किनो की। जब हम एल्किनो की बात करते हैं तो मैं रिएक्शन करवाता हूँ प्रोपीन से, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर इन वर्ड आ जाता है, ठीक है। तो किसके, प्रोपीन के साथ कराया रिएक्शन, क्या पर प्रोपीन के साथ। और दूसरी जो रिएक्शन कराना वो ब्यूटीन के साथ भी करवाऊंगा। इनकी रिएक्शन होगी HX के साथ, एल्किल हैलाइडो के साथ। यहाँ पर X की जगह Cl भी आ सकता है, Br आ सकता है, I भी आ सकता है, ठीक है। प्रोपीन अगर बनाना चाह रहे हो तो 3 कार्बन पहले आपको चाहिए होते हैं, CH3, CH और CH3। कार्बनिक व्यवस्था देख लीजिए, इधर देखिए 4 है, इधर देखोगे तो 2 3 4 है, और यहाँ पर आप देखना चाह रहे हो तो 5 है, तो यहाँ पर 2 कर लीजिए। इसकी जो रिएक्शन है आप HI के साथ करवाता हूँ मैं। अब देखिए क्या समझ लीजिए, जो यहाँ पर I है ना, H और I दोनों ही जुड़ने वाले हैं। एक तो डबल बॉन्ड को समाप्त करने वाले हैं और एक I आकर जुड़ने वाला है। जो H है वो यहाँ पर आकर जुड़ जाता है, कहाँ पर, जहाँ CH2 वहाँ पर CH3 हो जाएगा, और CH के पास क्या है, I आकर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से बंध बनाता देखते हैं, इस प्रकार से। आइसोब्यूटेन की बात करूँ, ब्यूटेन की, पहले मैं आइसो स्थिति बना लेता हूँ। अब इसको ब्यूटेन बनाना है तो डबल बॉन्ड लगा लीजिए। एक 2 3 4 तब लीजिए, 4 इसकी, ठीक है। आइसोब्यूटेन की संरचना बना लिए, बनाने के बाद में इसकी रिएक्शन में HBr के साथ करता हूँ। जब HBr के साथ करता हूँ पुनः वही तरीके से बनेगा, Br CH3 और CH3, इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाते हैं। जब मैं बात करता हूँ मार्कोनिफ नियम की, ये जो एल्किनो के साथ हम नियम फॉलो कर रहे थे, नियम पद्धति, किस प्रकार से हमें हाइड्रोजन होना है, किस प्रकार से क्लोरीन ब्रोमीन को जो है हैलाइड, ये जिस उल्टा होता है। मार्कोनिफ क्या नियम होता है, विपरीत। और साथ में क्या लेते हैं, पेरोक्साइड। साथ में क्या लेंगे हम, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड को लेकर ये रिएक्शन उल्टी होती है। किस प्रकार से, देखिए हम ले लेते हैं CH3 CH CH2 HI, साथ में ऊपर क्या लेते हैं, पेरोक्साइड। अब रिएक्शन कुछ तो इस प्रकार से होनी चाहिए होती, किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर आगे जुड़ेगा। इसकी बात करें आइसोब्यूटेन की, यहाँ पर भी लेते हैं पेरोक्साइड। ठीक है, हमने एल्किनो के साथ भी रिएक्शन देख लिए, HI के साथ रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर I आके जुड़ जाता है। आइसोब्यूटेन की बात करें तो BrH यहाँ पर आके जुड़ जाता है। और मार्कोनिफ के नियम की बात करें तो जस्ट इसके विपरीत होता है। क्या होता है विपरीत, विपरीत क्या होता है, हाइड्रोजन और जो हम एलाइड की बात करते हैं वो क्या होते हैं, विपरीत परिस्थितियों, विपरीत स्थितियों के अंदर जुड़ जाते हैं, जिसके कारण इसको मार्कोनिफ नियम कहते हैं। मार्कोनिफ नियम ये भी कह सकते हो, जो एल्किनो से हम एलाइड बनाते हैं उसके जस्ट क्या होता है, विपरीत नियम होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मार्कोनिफ नियम कहते हैं। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। अब जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल के द्वारा हम एल्किल हैलाइड किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी जो पहली विधि है वो हमें हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से। अब देखिए इसमें एल्किल हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से कहते हैं। ठीक है, इसको हम हाइड्रोजन हैलाइड कहते हैं, जिसके अंतर्गत मैं बात करूं
तो हम लेते हैं एक HBr। क्या लेते हैं? HBr लेते हैं। जब मैं HBr को प्राथमिक व द्वितीय की बात करूं तो सिंपली रिएक्शन हो जाएगी HBr के साथ अल्कोहल की, कुछ नहीं लेना पड़ेगा आपको। परंतु जब मैं तृतीय की बात करता हूँ उस समय आपको H2SO4 लेना पड़ेगा थोड़ी मात्रा में, जब ये रिएक्शन होगी। तृतीय की बात करते हैं। इसी प्रकार से मैं बात करता हूँ HCl की। HCl में उल्टा होता है, जब आप प्राथमिक और द्वितीय बना रहे हो तो थोड़ी मात्रा में आपको ZnCl2 लेना पड़ता है, और तृतीय के अंदर आप इसको अनुपस्थित ले सकते हो, इसको प्रयोग नहीं कर सकते हो। दो चीज़ें सुनिए, हम करते हैं अल्कोहल की हैलाइडो से रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड से। दो मैंने हाइड्रोजन हैलाइड की बात करी, HBr और HCl। जब आप HBr के प्राथमिक व द्वितीय अल्कोहल से जब आप रिएक्शन कर रहे होते हैं तो किसी प्रकार उत्पाद के ऊपर आप नीचे होता है केवल HBr से रिएक्शन कर लेता है। तृतीय की बात करोगे थोड़ी मात्रा में आपको H2SO4 लेना पड़ेगा आपको। अगर मैं बात करूँ HCl की, तो HCl खुद ही एक अम्ल के रूप में होता है, तो आपको कुछ नहीं लेना। परंतु तृतीय के साथ जब रिएक्शन कर रहे होते हो आप तृतीय अल्कोहल के साथ में, तब आपको ZnCl2 थोड़ी मात्रा में लेना होता है, तब ये रिएक्शन होती है। अगर क्रियाविधि की बात करें, किसकी बात करें? क्रियाविधि की, जिसमें मैं प्राथमिक अल्कोहल की बात करता हूँ। अब एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड दो भाग में टूटता है, H+ व X-। ठीक है। और प्राथमिक अल्कोहल की बात करूँ तो होता है वो ROH। यह जो H दिखाई दे रहा है ये यहाँ से रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद में ये बना लेगा आपको R+ H2O, कार्बोदनायन। क्या बना लिया इसने? कार्बोदनायन। ये कार्बोदनायन किससे रिएक्शन करता है? X- से। और ये क्या बना लिया? एल्किल हैलाइड। क्या बना लिया आपको? एल्किल हैलाइड। अब मैं बात करता हूँ तृतीय अल्कोहल की। किसकी बात करता हूँ? तृतीय अल्कोहल की। इस प्रकार से होता है कुछ तृतीय अल्कोहल। ठीक है। ये हमारे पास कुछ द्वितीय अल्कोहल। इसकी जो रिएक्शन आप किसके साथ करवाने वाले हैं? ये भी पुनः इसी दो भागों में टूटता है, H+ और X-। तो H+ इधर पुनः आ जाएगा। ठीक है। अब अगले चरण की बात करें तो इससे अलग हो जाता है H2O। यहाँ पे केवल क्या बच जाता है? H2+ बच जाता है। ये होती है पुनः अभिविन्यासित। पुनः विन्यास होता है इसका। पुनः विन्यास होता है। पुनः विन्यास किस प्रकार से होगा? ये इस स्थिति के अंदर कम स्थायी होगा और जो तृतीय स्थिति है उसके अंदर अधिक स्थायी होगा। पुनः विन्यास होता है किस प्रकार से होगा? देखिए C, इस प्रकार से। अब इस स्थिति के अंदर ये अधिक क्या होता है? स्थायी होता है। देख लीजिए कार्बन की संख्या देख लीजिए इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 पूरी है। ये X के साथ रिएक्शन करता है। रिएक्शन करने के बाद में कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनाता है। ये इस प्रकार से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। आप सोचता है देख सकते हो इनकी कार्बन की पूरी होगी। ठीक है। ये हमने किससे बात कर दी है? एल्किल हैलाइड हमने बनाया है। अल्कोहल की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन हैलाइड से। हाइड्रोजन हैलाइड की बात करें दो प्रकार लिए थे, HBr और HCl। HBr के लिए आपको प्राथमिक और द्वितीय के लिए H2SO4 थोड़ी मात्रा में लेना पड़ता है, और तृतीय के अंदर आपको
प्राथमिक और द्वितीयक तो बन जाते हैं नॉर्मली HBr से। तृतीयक के अंदर आप H2SO4 थोड़ा लेते हैं। HCl के अंदर बात करें तो आपको कुछ लेना नहीं पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? कुछ भी नहीं लेना पड़ता है और ये रिएक्शन हो जाती है प्राथमिक व द्वितीयक के साथ हो जाती है। जबकि ZnCl2 की बात करेंगे, एक पुनः सुन लीजिए। हम जब बात करते हैं HCl की, किसी बात करते हैं HCl की बात करते हैं, इन दोनों की रिएक्शन के अंदर आपको ये रिएक्शन आराम से हो जाती है। और थोड़ा हम क्या लेते हैं, ZnCl2 लेते हैं। HBr के साथ बात करेंगे तो H2SO, जहाँ पर आपको अम्ल के साथ अम्ल रिएक्शन कि HBr ना तो कोई अम्ल है, इसके लिए हम सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं H2SO4। प्राथमिक द्वितीयक लेते हैं, तृतीयक के लिए हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, ऑटोमेटिक रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट डिग्री व सेकंड डिग्री के लिए। और थर्ड डिग्री के लिए हम बात करते हैं, हमें नहीं चाहिए होता है, सिंपल सही है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब मैं बात करता हूं HCl के लिए और हम बात करता हूं ZnCl2 की। ठीक, ये रिएक्शन नॉर्मली हो जा रही है। HCl ZnCl2 1 डिग्री के लिए भी, 2 डिग्री के लिए भी हो जा रही है नॉर्मली, कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ZnCl2 नहीं चाहिए इसमें। परंतु जब मैं तृतीयक की बात करता हूँ 3 डिग्री की, तो मुझे HCl परंतु ZnCl2 दोनों को दोनों चाहिए। जब ये रिएक्शन होगी जहाँ पर आपको अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, दोनों की बात करते हैं, यहाँ पर अम्ल नहीं दिखाई दे रहा है तो हमने H2SO4 लिया है, तृतीयक अंदर आवश्यकता नहीं है। HCl ये बात करोगे नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी 1 और 2 डिग्री के लिए, तृतीयक के लिए हमें ZnCl2 चाहिए होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, इसको एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर में। धन्यवाद।